का समझाने का समय है। क्यों? क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग अपने अप्रभाव में आ रहा है, असर में आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है? कलयुग अपना असर दिखा रहा है। क्या असर दिखा रहा है? कलयुग की परिभाषा क्या है? दीमक चढ़ जाएं ग्रंथों को, ब्राह्मण पर्तियां तोड़ें, बधिक हो जाएं छत्तेगढ़, शूद्र सेवा से मुख मोड़ें, सूखे नदियाँ धंसे पर्वत, विजय तब हमारी हो। ये जो ग्रंथ हैं, किताबें हैं, किस लिए बनाई गई हैं? ये रखे रहें, और अगर ध्यान भी जाए तो उनको प्रणाम कर लो, मस्तक पर लगा लो। यह धार्मिक पुस्तक हैं, धार्मिक ग्रंथ इसलिए बनाया कि इसको लोग पढ़ें और इसके अर्थ को समझें। न समझ में आवे तो जिन्होंने इन किताबों को लिखा है, महात्माओं ने लिखा है, महात्माओं की वाणियाँ इसमें लिखी हुई हैं, तो महात्माओं के पास जाएं और महात्माओं को समझाएंगे। तो समझ में जब आ जाए तो जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं उसका पालन किया जाए, अनुसरण किया जाए। नियम और कानून जैसे देश का बनता है, ऐसे वेद में भी है, गीता में भी है, पुराणों में भी है, और भी जो धार्मिक ग्रंथ हैं सब में यही है। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म को जब चलाया तो उन्होंने कुरान शरीफ बनाया, उसमें भी सब नियम कानून है। लेकिन जितने भी आए जानकार, जितने भी धर्मों का प्रचार हुआ, जितने भी धर्मों का विस्तार हुआ, सब लोगों ने एक ही तरह की बात बताई है कि जीवों पर दया करो, जीवों पर रहम करो, सत्य बोलो, असत्य मत बोलो। सत्य जब बोलोगे तभी सच्चिदानंद मिलेगा, नहीं तो सच्चिदानंद से दूर हो जाओगे। जब दया करोगे तो दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। दया धर्म को अपनाओ, तब रघुवीर रक्षा करेंगे, प्रभु रक्षा करेंगे, प्रभु मिलेंगे। दया करो भगवान मिलेंगे, रहम करो रहमान मिलेंगे। भगवान की खोज तो करते हो लोग, भगवान से मिलना भी चाहते हैं, चाहे वो परमार्थ के लिए चाहे स्वार्थ के लिए इच्छा तो करते हैं भगवान मिल जाए। नहीं कुछ है तो यही कहेंगे भगवान मिल जाएंगे, रोटी रोजी दे देंगे, पुत्र दे देंगे, परिवार में बढ़ोतरी कर देंगे, रोग ठीक कर देंगे, भगवान इसलिए मिल जाए। कोई ये सोचता है कि दुनिया भगवान ने ही बनाया है, दुनिया बनाने वाला अगर मिल जाएगा तो ये काम हमारा आसान हो जाएगा, रोटी रोजी में बरकत मिल जाएगी, प्रेम आपस में परिवार में पैदा हो जाए। शायद इसीलिए भगवान को लोग चाहते हों, खोजते हों। तो भगवान को खोजते हैं, जानते हैं, खोजते हैं, लेकिन मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? किस लिए नहीं मिलते हैं कि जिससे पुकार लगाते हैं वही चीज़ गंदी है। मुंह से आवाज़ लगाते हैं, अंतरात्मा से आवाज़ लगाते हैं, अंदर में भी भगवान को याद करते हैं, खुदा को याद करते हैं, लेकिन वो जरा ही यानी गंदा है। वो जो बैठने का सिंहासन ही गंदा है उनका, वो जो तख्त है वही गंदा है। तो गंदा हो गया, जीव हत्या किया, मांस खाया, तो उससे ये जो खून बना, रग रग का खून, ये रोम रोम में जो ये खून का असर है, खून से ये यानी समझो कि खून के असर से, मांस के असर से ये रोए बढ़ते हैं, ये बाल बढ़ते हैं। तो इनमें सब में जिसका खून का असर है उसमें तो है जानवरों का खून, और जानवरों की बुद्धि होती नहीं, बुद्धि सही रहती नहीं, कुछ भी काम कर बैठते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य हर तरह की बुराइयों को करने लग गया। जानकार जो होते हैं, आप ये समझो कि जो अनि मनुष्य होते हैं जानकार, पशु भी कुछ थोड़ा बहुत मनुष्य से ज़्यादा जानकार होते हैं, कीड़े मकोड़े से पशु भी थोड़ा जानकार होते हैं, लेकिन पशु जैसा काम करते हैं उससे भी खराब काम आदमी करने लग गया, इंसान करने लग गया। देखो पेट जब भर जाता है तब कुत्ता खाता नहीं है, और आदमी का पेट भरा हो और कोई चीज़ बढ़िया चीज़ सामने आ गई
तब नहीं देखता है कि पेट भरा हुआ है, खाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, दबा के खा लेता है। होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता, देता वो, खिलाता वो है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम। देने वाला तो वो है, लेकिन उस पर से विश्वास आदमी को हट गया। सोच लेता है लाओ खा लें, कल मिले न मिले। अब आप ये समझो बुद्धि ऐसी हो गई, लेकिन वो नियम का पालन करते हैं। भूख लगे तब खाओ। 12 महीना में, अभी एक कुआर का महीना में पगलाते हैं, इधर उधर घूमते हैं। पालतू कुत्ते दरवाजे पर रुकते नहीं, किधर भी सनक में चले जाते हैं। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो कुछ नियम जो कुदरत ने बना रखे हैं, प्रकृति ने बना रखे हैं, उसका बल्कि वो पालन करते हैं, वो आदमी नहीं करता। अब आप सोचो, जब नियम का पालन नहीं करोगे, जिसको कुदरत ने बना दिया, भगवान ने बना दिया, तो सजा देगी कि नहीं देगी? देगी। तो सजा देखो देने के लिए तैयार है। समझ लो कि इंसान इस वक्त पर बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है, कभी भी आग लग जाए और वो खत्म हो जाए। देखो, अपने ही विनाश का, अपने ही खत्म होने का हथियार यानी बना रखा है बड़े बड़े देश के लोगों ने। अब ये नहीं मालूम है कि ये जो बारूद की ढेर, ये जो गोला है, ये है, इसी में अगर आग लग जाए तो हम ही खत्म हो जाएं। लेकिन बस मारने की, काटने की यानी जो है प्रवृत्ति ये बढ़ती चली जा रही। ये भावना कैसे बनती है? इसी खान पान के असर से बनती है। आप किसी को कहो, कुत्ता को कहो, शेर को कहो, बिल्ली को कहो, हाथ जोड़ करके तुम यानी शाकाहारी हो जाओ, तुम जो है भगत बन जाओ, तो भगत बनेगा? उसका तो काम ही यही है। तब जब उसका मांस खाया तब बुद्धि उसी तरह की हो गई। इसलिए समझाने की जरूरत है कि भाई इन चीजों को छोड़ो, इसको छोड़ो, मानव काया को साफ सुथरा रखो कि जिससे प्रभु के बैठने का स्थान बन जाए, जिससे देवी देवताओं की झलक आने का, उनका प्रकाश आने का, उनका रेंज आने का, उनके आने की संभावना बन जाए। इसलिए बराबर प्रचार की जरूरत है। लोगों को मनुष्य शरीर के बारे में प्रेमियों बताने की जरूरत है। फिर नहीं मिलेगा। देव दुर्लभ शरीर है, किस लिए मिला है? खाने के। देव दुर्लभ शरीर है, किस लिए मिला है? खाने के लिए, पीने के लिए, मौज करने के लिए नहीं। यही काम तो पशु और पक्षी भी करते हैं। करके आप समझो खा के बच्चा पैदा करके चले जाते हैं दुनिया संसार से। मनुष्य तो आता है कि कुछ दूसरों के लिए करे, परोपकार करे, दूसरों के लिए करे, अपनी आत्मा के उद्धारने के लिए ना आवे। क्योंकि जीते वक्त भी यानी पैदा होते वक्त भी तकलीफ होती है। आप समझो कि यानी इतना दर्द होता है कि सैकड़ों बिच्छू के डंक मारने इतना दर्द नहीं होगा पैदा होते समय। कोई मारने इतना दर्द नहीं होगा पैदा होते समय। कोई बता पाता है? बच्चा न बोल पाता है, न इशारा कर पाता है, और इशारा भी करता है और रोता चिल्लाता छटपटाता भी है।